Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we learn about tenses. So without wasting any further time, let's start the video. Tenses. Tenses क्या चीज़ होते हैं? Tense is the time of an action that a verb indicates. यानी कि कोई भी काम किस टाइम पे हुआ ये हमें tenses से पता लगता है. So there are three types of tenses: present, past and future. ये तीनों टेंसेस जो हैं फर्दर सब कैटेगराइज किए गए हैं. सब डिवीज़न इनकी है चार किस्म की: इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. अब हम इन तीनों टेंसेस की तमाम टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस. उसकी सब डिवीज़न सबसे पहली प्रेजेंट इंडेफिनेट. प्रेजेंट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पर हमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना पड़ता है. शी स्टडीज़ इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ती है. ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सिर्फ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है आपको. सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ होता है. आई एम स्टडिंग, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव स्टडीड इंग्लिश. इसमें हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. आई हैव स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी है. फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसमें हैव के साथ बीन यूज़ होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करना है. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. बट देर इज़ डिफरेंस बिटवीन आई एम स्टडिंग इंग्लिश एंड आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. दोनों का मतलब तो यही है कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. पर आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश में मैंने एक काम नियर प्रेजेंट में शुरू किया था और अभी तक द एक्शन विच वाज स्टार्टेड इज स्टिल कंटिन्यूस. ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश. देन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट. अच्छा, इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल टेंस. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल टेंस. या फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल टेंस. ठीक है, हेयर पास्ट इंडेफिनेट. आई स्टडीड इंग्लिश. इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. बाकी किसी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती. सो इंडेफिनेट जितने भी टेंसेस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता, सिर्फ वर्ब यूज़ होता है और वर्ब की फॉर्म्स हैं. ठीक है, किसी में सिर्फ एस या प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ई एस का इजाफा करना पड़ता है. पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है और फ्यूचर इंडेफिनेट का आगे हम स्टडी करते हैं. पास्ट इंडेफिनेट, आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ी. पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था. ठीक है, इसमें वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, वाज और वर. ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ होगा. आई वाज स्टडिंग इंग्लिश या वी वर स्टडिंग इंग्लिश. देन पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. हेल्पिंग वर्ब आपने याद करना है हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई हैड स्टडीड इंग्लिश. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश, हैड के साथ बिन यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश.
लास्ट टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। आई विल स्टडी इंग्लिश, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, विल। फ्यूचर कंटिन्यूस, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, विल के साथ बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आई एन जी, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, इसमें विल के साथ हैव यूज़ होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आई विल हैव के साथ बिन भी यूज़ होगा, आई विल हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, विल हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश, इसमें अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है हैव बिन। ठीक है, सो this was all about the tenses. I hope this video will help students to understand tenses and their various types, and they will be able to differentiate one tense from the other. Take care. Allah Hafiz.